ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं। और जो 18 दिनों की ये यात्रा हमने शुरू की हुई है कि हम 18 दिनों में भगवत गीता को समझेंगे, इस यात्रा का आज जो है वो 13वां चरण है। हम 13वें अध्याय में पहुंच गए हैं। और इस 13वें अध्याय को हम समर्पित करना चाहेंगे अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को, साथ ही श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नामो निष्ठा दास प्रभु जी को, साथ ही साथ अपने सारे शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और सबको नमन करते हैं। साथ ही आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं और आपको पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। तो ये एक तरह से तीसरा अध्याय, मतलब तीसरा भाग कहेंगे इसको। पहले हमने कर्म योग को पढ़ा है, फिर हमने भक्ति योग को पढ़ा है, और फिर हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तीसरा चरण है, ज्ञान योग का आरंभ है एक तरह से। भगवत गीता के जो पहले प्रथम 6 अध्याय हैं वो कर्म योग है, और 7 से 12वां अध्याय भक्ति योग है, और ये 13वां से 18वां अध्याय ज्ञान योग है। लेकिन सारे ही अध्याय भक्ति को ही अनुमोदन करते हैं, भक्ति ही प्रधान है सब जगह। लेकिन इस समय जो है ज्ञान योग की प्रधानता की तरफ हम चलेंगे। भक्ति तो सब जगह है, भक्ति तो चाहे आप ज्ञान से कहिए, चाहे कर्म से, चाहे भक्ति योग, भक्ति तो सब जगह है, क्योंकि भक्ति ही भगवत गीता का सार है। तो योग माने होता है जुड़ जाना, भक्ति के साथ युक्त हो जाना, कर्म के साथ युक्त हो जाना, ज्ञान के माध्यम से युक्त हो जाना भगवान से। इसको कहते हैं ज्ञान योग। तो 12वां अध्याय जो मुकुटमणि कहलाता है, मुकुट है सारे जो अध्याय हैं उनका मुकुटमणि है, उसको हमने कल पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रश्न क्या है कि अगर भक्ति ही परिणति है, अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को पाया जा सकता है, अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं।
इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करता है। ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो वह भी भक्ति का ही हिस्सा हो जाती है। तो हम 12वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भगवान ने बताया कि व्यक्तिगत रूप से कैसे भक्तों को जन्म मृत्यु से बचाते हैं। तेषाम है समिद्धता मृत्यु संसार सागरा। तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही आता हूं और जन्म मृत्यु के संसार से शीघ्र ही भक्त का उद्धार कर सकता हूं। तो कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कर्म है, ज्ञान है, या कोई भौतिक वस्तु है, सबका हम दो प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। एक तो स्वयं के भोग के लिए और दूसरा भगवान के लिए। स्वयं के लिए उपयोग करेंगे तो भौतिक बंधन में पड़ेंगे, कर्म बंधन में पड़ेंगे। भगवान के लिए उपयोग करेंगे तो हम वो भक्ति हो जाएगी। और भगवान हमें भौतिक बंधन से मुक्त होने का एक तरह से दार्शनिक ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान हम क्यों जो है लेंगे? क्योंकि इसका एक साधन के रूप उपयोग करेंगे और फिर वो भक्ति मार्ग का एक हिस्सा हो जाएगा। भक्ति में कहते हैं प्रभुपाद जी कि धर्म और ज्ञान का महत्व भी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जैसे होता है उदाहरण के तौर पे कि हम किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें तैयारी करनी पड़ती है कि हाँ इतने दिन वहां रहना है तो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, रास्ते में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कोई अनहोनी हो गई तो क्या करेंगे। तो भक्ति एक लंबी यात्रा है, अनवरत चलती रहती है। और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम है, जैसा कि हम 9वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। सुख देने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और रास्ते में डर भी रहता है, चोर उचक्के मिल सकते हैं, लुटेरे मिल सकते हैं। और माया, माया तो बहुत ही बलशाली है। माया से कैसे पार पाएंगे? देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरात्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरंती ते। तो माया से कैसे पार पाएंगे? वो तो बहुत ही बलशाली, उससे बचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसमें बताया गया कि भगवान की निराकार रूप की भक्ति करे कि साकार रूप की भक्ति करे। और बताया कि निराकार रूप की जो भक्ति होती है वो मार्ग बहुत ही कष्टदायक है। क्लेशोधिकतर तेषाम, बहुत मुश्किल है देहधारियों के लिए। क्योंकि अव्यक्तम को प्राप्त करना, अव्यक्त को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, जिसका कोई रूप ही नहीं है, उसकी गति को पाने में बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। इसके विपरीत जब साकार रूप की भक्ति बहुत सरल होती है, क्योंकि उस पर ध्यान लगाना सरल होता है। मयि आवेश मनो ये माँ नित्य युक्ता उपासते। मुझ में आवेशित करो मन को अपने। भौतिक जीवन में क्या करते हैं? हम निवेशित करते हैं। यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ निवेश कर दो, यहाँ निवेश कर दो। रोज जो है हमको ऐसे एडवर्टीजमेंट सुनाई पड़ते हैं, आप अपने धन को यहाँ निवेश करिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने मन को आवेश करो, मुझ में स्थिर करो, मुझ में अपने मन को। तो भगवान केवल ये नहीं कि ये बता दिया कि मैं बहुत महान हूं, नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये ही नहीं बताया। ये भी बताया कि रास्ता कौन सा है। भगवान सर्वश्रेष्ठ तो ही है। जब हम भगवान की महानता को जान जाते हैं तो उनकी मधुरता हमें समझ में आने लगती है कि भगवान इतना महानता होते हुए भी कैसे हमारे साथ संबंध रखते हैं, कितने मधुर हैं वो। जबकि एक साधारण जीवन में, भौतिक जीवन में अगर किसी के पास कोई पद आ जाता है तो वो उसका बहुत ही ज्यादा अहंकार हो जाता है। लेकिन भगवान हमेशा हमारी तरफ देखते हैं, भक्त की तरफ देखते हैं। जो भक्त नहीं है उसको भी देखते हैं कि कब वो हमारी तरफ दिखेगा, कब वो भक्त बनेगा। रास्ता बनाया उन्होंने और बताया भी कि अनन्य भक्ति करो। चित्त जो तुम्हारा है, मन है, उसको स्थिर करो, मुझ में लगाओ। नहीं हो सकता तो वैदिक भक्ति करो, विधि विधान का पालन करो। वो भी नहीं हो रहा है तो कर्म करो, निष्काम कर्म योग करो। पुस्तकें छापो, मंदिर बनवाओ, कीर्तन गाओ, भजन लिखो, जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो। अगर निष्काम कर्म नहीं हो पा रहा, भगवान के लिए कर्म नहीं हो पा रहा, तो कर्म फल से आसक्ति समाप्त कर दो, कर्म फल को मुझ में अर्पण कर दो।
और अगर फल भी त्याग नहीं हो पा रहा है, फल का त्याग भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन करो। तो भगवान ने ज्ञान का महत्व यहाँ बता दिया, ज्ञान के बारे में बता दिया कि ज्ञान से भी भक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो इस अध्याय में जो हम पढ़ेंगे तो वेदांत सूत्र है इसमें, तो इनको समझने में थोड़ा सा कठिन समय लगेगा, लेकिन सरल भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और आचार्यों ने इसे नाम दिया है प्रकृति पुरुष और चेतना। तो समझते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने की इच्छुक है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि क्या है क्षेत्र और क्षेत्र के पूरे जो है अध्याय में ये 6 प्रश्नों के उत्तर जो अर्जुन ने किए हुए हैं, उनके बारे में पूरे अध्याय में जो है वो 6 का वर्णन करेंगे। और ये 6 प्रश्न बहुत ही कहते हैं कि स्पेशल है। इसको जान के ही कहते हैं कि ज्ञान हो सकता है। जब हम इसको जान जाते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है। 6 प्रश्न है क्या? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान तथा ज्ञेय। तो भगवान सबसे पहले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना शुरू करते। तो 6 प्रश्न आए, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान और ज्ञेय क्या है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताना शुरू करते हैं कि क्षेत्र क्या है। अगर हम मीनिंग ले उसके, जो है वो शब्द की मीनिंग ले ले अगर हम, जो क्षेत्र का अर्थ होता है जमीन या खेत होता है। तो ये शरीर क्या है, ये हमारा क्षेत्र है, यानी कि ये कर्म का स्थान है, एक क्षेत्र है, ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी भी बहुत लोग इसको कहते हैं। तो खेत में हम करते क्या है, हम बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, फसल काटते हैं, तब अन्न खाते हैं। उसी तरह ये शरीर भी क्या है, हमारा कर्म करने का साधन है। इदम शरीरम, यह शरीर ही क्षेत्र है। खेत में किसान कार्य करता है, पर क्या होता है, खेत जो है वो किसान नहीं होता है, खेत का मालिक होता है। उसी तरह इस शरीर के भी हम मालिक हैं, जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो क्षेत्र का मालिक ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे हम भारत में रहते हैं तो जो भी हमारी जमीन है उसके हम मालिक हैं। दूसरी मालिक भी सरकार है, क्योंकि वो जब चाहे आपको मुआवजा देके आपसे कुछ जगह खाली करा सकती है। तो पहले संपत्ति सरकार की है, हम सेकेंडरी ओनर हैं, दूसरे नंबर के हम मालिक हैं। उसी तरह से ये शरीर हमको कर्म करने के लिए दिया गया है, तो हम क्षेत्रज्ञ है। और हमारे शरीर में एक और क्षेत्रज्ञ रहता है, परमात्मा। कहते हैं ना कि भगवान भी इस शरीर में रहते हैं, तो परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। तो क्षेत्र एक है और क्षेत्रज्ञ क्या है, 2 क्षेत्रज्ञ हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, क्षेत्र को जानने वाला होता है। तो ये 6 प्रश्न आए हैं जिनके बारे में अभी वर्णन किया गया है कि प्रकृति, जो ये भौतिक प्रकृति होती है, इसको कहते हैं प्रकृति। जो हमारे आसपास जो भौतिक संसार है उसको भौतिक प्रकृति कहा जाता है। पुरुष जो आनंद भोगता है, भोगता है, भोगता जो है भोगने वाला, भोगता है वो। और किसको भोगता है, वो प्रकृति को भोगता है, और इसी प्रकृति को भोगने के कारण वो बद्ध होता है। क्षेत्र क्या है, ये हमारा तन, शरीरम, शरीर जो है वो ये क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ क्या है, इस शरीर में जो आत्मा रहती है, सुपर सोल, वो हमारे शरीर की क्षेत्रज्ञ होती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि एक क्षेत्रज्ञ भगवान भी होते हैं। सोल हमारी आत्मा और परमात्मा दोनों जो है वो क्षेत्रज्ञ होते हैं। ज्ञानम, ज्ञान, ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेना ही ज्ञान है। और ज्ञानम, गोल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का लक्ष्य क्या है, परमात्मा। तो परमात्मा को जानेंगे जब हम, इस शरीर को जानेंगे, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करेंगे यहाँ पर, वो क्यों होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान होना चाहिए।
क्योंकि भगवान के अतिरिक्त तो जो भी हम कार्य करेंगे सब बद्धता में आ जाएगा। तो हमारा सारा गोल या सारा उद्देश्य भगवान को प्राप्त करने का होना चाहिए। क्षेत्रज्ञं चापि मां विधि विद्धि सर्वक्षत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है, यही मेरी राय है। तो भगवान ने यहाँ अपनी राय भी प्रस्तुत कर दी है कि जो हमारे हृदय में भगवान है वो हमारे चैत्य गुरु कहलाते हैं। हर समय प्रति क्षण हमको देखते रहते हैं। जैसे सीसीटीवी है होता है, तो सीसीटीवी तो हमको देखता है, उसका एक रेंज होता है। उस रेंज के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो सीसीटीवी आपको देख सकता है, उस रेंज के अगर आप बाहर हो जाते हो सीसीटीवी नहीं देख सकता है। लेकिन भगवान तो आप इस जन्म उस जन्म कहीं भी चले जाएं, भगवान आपको अवश्य देखते हैं। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, कठोपनिषद में बताया गया है कि एक अणु आत्मा है, एक विभु आत्मा है, और उसके ऊपर चित्र बना है, और उस चित्र में बताया गया कि दो चिड़िया हैं, और वो चिड़िया में से एक जो है वो आपको देख रही है, और दूसरी चिड़िया अपना फल खाने में व्यस्त है। वो हमेशा फल खाती रहती है, कभी खट्टे फल खाती है, कभी मीठे फल खाती है। तो ये एक जो है वो सिंबॉलिक है कि एक उसमें से चिड़िया आत्मा है और दूसरी परमात्मा है। तो ये एक तरह से उपनिषदों में हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया गया है। और कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में अगर हम जान जाते हैं, दो ही क्षेत्रज्ञ हैं, अगर हम उनको जान जाते हैं तो यही ज्ञान है। ज्ञान और इसका मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। तो जैसे होता है कि सरकार है, पहले राजा होते थे, अब सरकार है, तो उनके पास पूरा बही खाता होता है। वो जानते हैं कि कौन सी जमीन कहाँ है, कौन सा है, किसके पास है, ये सब जानते हैं। लेकिन किसान क्या होता है, किसान तो केवल अपनी जमीन के बारे में जानता है, बाकी जमीनों के बारे में उसको नहीं कुछ पता होता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि राजा अपनी जमीन के बारे में जानता है। राजा जो है वो सबकी जमीन के बारे में जानता है, परंतु जो किसान होता है वो अपनी जमीन के बारे में जानता है। वैसे ही जो आत्मा होती है वो केवल अपने शरीर के बारे में जानती है, लेकिन परमात्मा सारे शरीरों के बारे में जानता है। तो इसलिए जो क्षेत्रज्ञ कहा गया है उसको, तो वो सारे शरीरों के बारे में ज्ञाता है, लेकिन हम केवल अपने शरीर के बारे में ज्ञाता है। तो दोनों ही क्षेत्रज्ञ हैं। यहाँ पर एक दिखाया गया है कि एक जमीन है, और इस जमीन पे किसान है। ये किसान है, ये खेती कर रहा है। तो ये क्षेत्रज्ञ के रूप में उसको दिखाया गया है कि किसान जो है वो अपने खेती कर रहा है, अपने शरीर जो है जो जमीन है उसको खोद रहा है। तो ये इसके बारे में पूरा जानता है। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि वेदों में भी इसका वर्णन है। हम देखिए कि भूल जाते हैं, हम जीव हैं, हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी है, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। भगवान सबके बारे में जानते हैं और भगवान को याद रहता है। हमने तो 2 दिन पहले क्या खाया था, क्या पहना था, ये तक हमको याद नहीं रहता है, लेकिन भगवान भूत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबके ज्ञाता हो जाते हैं। कहते हैं कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानाति चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि मातु वेद कश्चन। तो वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषि हैं जिन्होंने क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, सबका वर्णन किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, और भगवत गीता तो सभी जो वैदिक ग्रंथ है सबका सार है। तो भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कैसे पता चलता है कि आत्मा है हम? क्योंकि हमारे चेतना के स्तर होते हैं। हम चेतना हमारे अंदर रहती है तभी हमारा ये शरीर कार्य करता है। अगर हमारे अंदर चेतना ना हो तो हमारा शरीर क्या होगा, निष्प्राण हो जाएगा, उसमें कोई प्राण ही नहीं रह जाएगा। चेतना है तभी क्या होता है कि हम जीवंत रहते हैं।
भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। तो यहाँ पे चेतना के स्तर दिए गए हैं। यहाँ हम चेतना हमारी किस स्तर पे चल रही है, स्तर होते हैं। ऐसा नहीं कि सब में एक ही तरह की चेतना होती है। पुरुषों की वो पशुओं की चेतना अलग होती है, मनुष्यों की चेतना अलग होती है, मनुष्यों में भी कई तरह की चेतनाएं होती हैं। तो कहा जा रहा है कि भगवान की शक्ति का प्राकट अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। जब हम केवल भोजन पर निर्भर होते हैं, जैसे बच्चा होता है, बच्चा क्या होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको भोजन चाहिए बस। वो जब भी रोएगा, क्या भूख लगी है, उसको कोई तकलीफ है, उसको जो है केवल अन्न पर ही है। पशु है, मंदिर में छोड़ दीजिए तो भी क्या करेगा, केवल खाना ढूंढेगा इधर उधर जाके। तो ये पशुवत एक तरह से अनुभूति है, ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है, मतलब भौतिकता है, अभी उसमें कोई भी आध्यात्मिकता नाम की चीज नहीं है। अन्य में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। यह ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। जिससे जीव के जीवन जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। उसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्र से परे है और आनंदमय है। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है कि सबसे पहले जो चेतना पशु होती है, पशु के रूप में होती है, वो अन्नमय है, फिर प्राणमय होती है, फिर जो है वो ज्ञानमय होती है, फिर विज्ञानमय होती है, फिर आनंदमय चेतना होती है। तो जो चेतना अन्नमय होती है वो सबसे निम्न कोटि की चेतना होती है। भोजन ही भगवान होता है उसमें। गधा जैसे होता है, दिन भर परिश्रम करता है, वैसे ही हम भी भोजन के लिए परिश्रम करते रहते हैं। तो अस्तित्व की लड़ाई रहती है कि हाँ, जब तक हमको भोजन रहेगा तब तक ही हम जीवित रहेंगे। कोविड में देखिए कितना परेशान थे लोग कि कहीं भोजन कम न पड़े, एकदम लालची हो गए थे लोग, घरों में जमा कर रहे हैं, नहीं भोजन कम न पड़ जाए, न जाने कब तक ये कोविड चलेगा। तो ये अन्नमय अनुभूति है। जब प्राण में अनुभूति होती तो अपने प्राण को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। पहले भोजन को मानते थे कि हाँ, भोजन से जो है थोड़ी चेतना हमारी और अच्छी हुई, तो प्राण में चेतना हो गई कि प्राण में ही अटके रहते, भय रहता, हमेशा प्राण को बचाने के लिए व्यवस्था करते रहते हैं कि प्राण कहीं न चले जाए। कोई गुफा बनाता है, कोई घोंसला बनाता है, जो पशुओं में बनाते हैं, ऐसे प्राणी भी अपने लिए घर बनाते, मनुष्य घर बनाता है अपने लिए कि हाँ, हम सुरक्षित रहे वहां पे। जब वो चेतना और ऊपर को उठती है तो ज्ञानमय हो जाती है। ज्ञानमय चेतना क्या होती है, अनुभव से हम सीखते हैं। जैसे बच्चा होता है, आग के पास जाता है और उसको ताप लगता है, उसको समझ में आता है नहीं इससे आगे जाएंगे तो जल जाएंगे। तो ये चेतना क्या है, ज्ञान में अनुभव से सीखने लगता है कि हाँ, हमको हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम कहाँ जाएंगे तो हमको चोट पहुंचेगी। बेड पे बच्चा देखिए, बेड पे जाता है, किनारा होता है, समझने लगता है। कुछ समय तक बच्चा जानता नहीं कि हम बेड से गिरेंगे, उस माँ को संभालना पड़ता है। लेकिन जब कुछ बच्चा कुछ अनुभव से सीखना शुरू करता है तो समझ जाता है नहीं, यहाँ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, तो वो संभलता है वहां पर। इसी तरह से जानवर भी इस चीज को अनुभव से सीखते हैं। जैसे कुत्तों को लोग ट्रेंड कर देते हैं घरों में कि कब भौंकना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं जाना है। तो जानवरों को पुरस्कार और दंड के माध्यम से देखिए सर्कस में नचाए जाते हैं, हाथी है, भालू है, शेर है, सब को सिखाया जाता है। तो ये जानवर भी क्या कहते हैं, अनुभव से सीख जाते हैं कौन सी चीज खानी चाहिए, कौन सी चीज घातक है, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, किधर नहीं जाना है, क्या। अनुभव से सारी चीजों को इस दुनिया में रहने को सीख जाते हैं। तो ये 3 जो चेतनाएं होती हैं, अन्नमय, प्राणमय और साथ ही ज्ञान में, ये चेतनाएं पशुओं में भी होती हैं। अब जब चेतना इससे ऊपर जाती तभी कहते हैं ना कि क्या तुम मनुष्य होकर भी पशुवत जीवन जी रहे हो। क्यों? क्योंकि चेतना निम्न स्तर की है। जब उस चेतना से ऊपर उठते हैं तो विज्ञान में चेतना आती है। ज्ञान में चेतना तक जो है वो आप पशु पहुंच जाएंगे, पर विज्ञान में चेतना केवल मनुष्य में होती है। जिज्ञासा करने लगते हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ये दुख क्यों हमको आ रहे हैं, कैसे बचना चाहिए इससे। इस तरह की जो चेतना होती है वो विज्ञान में चेतना होती है। जानवरों में ऐसी जिज्ञासा नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है।
कहते कि वेदांत सूत्र भी आरंभ क्या हुआ था, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवत गीता में देखिए अर्जुन की जिज्ञासाएं हैं। परीक्षित महाराज ने भागवत में जिज्ञासा की है। और अर्जुन ने तो ये कहा कि यच्छे हम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तहम साधिमाम तम प्रपन्नम। जो अच्छा हो, श्रेयस्कर हो, वो हमें बताइए। तो ये जिज्ञासा आ जाती है कि हमें श्रेष्ठ कार्य करना है। उससे ऊपर जब हमारी चेतना आती है तो आनंदमय अवस्था आती है, परम आनंद की अवस्था। जब हम जिज्ञासा करते हैं भगवान के बारे में, जैसे आप लोग यहाँ करने आए हैं कि हाँ जिज्ञासा करें भगवान है कौन, भगवत गीता है क्या। जब इस तरह की जिज्ञासा आती है तो क्या होता है, हम भगवान से जुड़ते हैं, आनंद की अवस्था आ जाती है। और उनको आनंदमय अवस्था कहते हैं। भगवान को पाने का मतलब है कि सत्यचित आनंद को प्राप्त कर लेना, इन तीनों चीज को प्राप्त कर लेना। जो भक्त होता है वो प्राप्त करता है इसको। और ये पांच चेतनाओं को ब्रह्म पुंछ कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसका वर्णन है। तो इससे अपनी चेतना को हमें क्या करना है, ऊपर उठाना है। क्योंकि हम पशुवत जीवन नहीं जिएंगे। हमें अपने जीवन को, जो समस्याएं आती हैं उनको समाप्त करने के लिए, और सार्वजनिक समस्या क्या है, सबको जो आती है, जो भी मनुष्य जीवन में या जीव में आता है, वो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमारा उद्देश्य ही है इस धराधाम पे आके कि हम इस समस्या का उचित हल निकाल लें। क्योंकि अगर हमने मनुष्य जीवन में भी इसका उचित हल नहीं निकाला तो फिर हमको कब अवसर मिलेगा, अवसर ही नहीं मिलेगा। क्यों, मनुष्य जीवन ही है जो जिज्ञासा कर सकता है, अपनी चेतना को ऊपर उठा सकता है। बाकी सब तो भोग योनि है, भोगता रहता है। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त, तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रिया तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा इसकी अंतःक्रियाएं विकार कहा जाता है। तो अब यहाँ पर वर्णन शुरू हो गया। क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया गया। क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और परमात्मा। तो ये क्षेत्र, क्षेत्र कैसे बना है, जो शरीर है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, कर्म का स्थान है, ये बताया गया है कि 24 तत्वों से बना है। इसको सांख्य योग में बहुत विस्तार से बताया गया। सांख्य योग एक शाखा है जिसमें शरीर के विषय में जो तत्व होते हैं, हर तत्व के बारे में बताया गया है। और तत्व का निष्कर्ष क्या निकला है कि हम आंख नहीं है, हम कान नहीं है, हम फेफड़े गुर्दे और किडनी नहीं है। हम क्या है, हम आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। हम जो है वो जीव हैं, हम जो है वो आत्मा है, भगवान के अंश हैं, हम पराशक्ति हैं। और हमारा शरीर क्या है, कैसे बना है, शरीर हमारा जो है वो अलग है और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा दोनों दो चीजें हैं। और ये शरीर बना किससे है, इसमें पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, पंच महाभूत हैं। और सूक्ष्म तत्व क्या है, जो हम लोगों ने 7वें अध्याय में पढ़ा था, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। तो इसमें सूक्ष्म तत्व वो मन बुद्धि और अहंकार है। और साथ ही साथ जो है इसमें तीन गुणों की अव्यक्त अवस्था भी है, जिसको प्रधान कहा जाता है। पांच जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख नाक कान त्वचा और जीवा। पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाणी पाव हाथ गुदा और लिंग। और इंद्रिय विषय है, स्वाद स्पर्श ध्वनि गंध रूप। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो है वो 24 तत्व ये कुल मिला के हो जाते हैं। पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच इंद्रिय विषय, पांच महाभूत। और साथ ही इसके बाद ये 20 हो गए। इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार 23 हो गए। और तीन गुणों की जो है वो प्रकट अप्रकट अवस्था, ये हो गए आपके 24। तो ये 24 तत्व है, जिसको 24 तत्व के माध्यम से ये शरीर हमारा बना हुआ है। ये देखिए पूरा ये चित्र बना हुआ है। ये इंद्रियां हैं, इंद्रियों का स्वामी ये मन है, पीछे आत्मा जो है वो बैठी हुई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अमानित्वं दम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिव आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थिर्म आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्य महन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरन्भिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समच्चित्वमिष्टम् अनिष्टम् उपपत्तिषु मयि चानेन योगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं रतिरञ्जन संसिदि।
आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि ज्ञान क्या है। अर्जुन ने पूछा था ना कि ज्ञान क्या है, तो ये ज्ञान की योग्यता क्या है, ज्ञान होता क्या है, ये सब भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं। तो ज्ञान के विभिन्न लक्षण बताए गए कि ज्ञान का मुख्य लक्षण क्या है कि प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, हमको जो कोई भी किताब मिलेगी हम पढ़ लेंगे, परंतु कहते कि गुरु के पास जाएंगे तभी हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है। हम स्वयं चिंतन करके ज्ञान की नहीं पा सकते हैं। जिस दिन हम ये समझने लगे कि हम तो बड़े ज्ञानी हैं, वहीं है क्या होता है कि हमारा अहंकार बोलना शुरू करेगा। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, विनम्रता आ जाती है, सहिष्णुता आ जाती है, दंभहीनता आ जाती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर हो जाते हैं। तो ये असली समस्या यहीं पर है। गौतम बुद्ध ने जाना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, तो ये सब पे आने वाला है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इससे कोई नहीं बच सकता। तब उनको बहुत दुख होता है, वो ज्ञान की तलाश में घर छोड़ देते हैं। तो ये समस्या ही ऐसी है जिसके समाधान की बहुत आवश्यकता है, और ये जानने के लिए इस ज्ञान को गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवा, विनम्र होकर जिज्ञासा करनी है, तब ज्ञान प्राप्त होता है। और एक श्लोक यहाँ पे आया हुआ है, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी। तो जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसका अवसान कहाँ होता है? अनन्य भक्ति में होता है। जब भगवान की अनन्य भक्ति की, यही उद्देश्य है इस ज्ञान का। तो यदि कोई अनन्य भक्ति नहीं कर पाता है, भक्ति योग से नहीं होता है, तो ये सारा ज्ञान क्या हो गया? व्यर्थ हो जाएगा। और इस देहधारी को जो बताया गया कि जो आत्मा है देह धारण करती है, जो 24 तत्वों से बना हुआ ये पिंजरा है जिसमें वो बंद रहता है, आत्मा हमारी बंद रहती है, वो ज्ञान से ही बाहर उससे निकल सकती है। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और कितना ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये समझ लीजिए कि जितना भी ज्ञान प्राप्त करें जीवन में, यदि वो भक्ति की तरफ नहीं ले जाता है, यदि हमें भगवान की तरफ नहीं ले जाता है, तो सारा ज्ञान क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। और भगवान जो है देते हैं ज्ञान। यदि कोई भगवान को प्रीति पूर्वक भजन करता, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, तो उसको भगवान बुद्धि देते हैं कि भगवान जो भजन करेगा उसको बुद्धि मिलेगी। एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानत यदतो अन्यथा। तो ये जो भगवान ज्ञान देते हैं यही ज्ञान आवश्यक है, यही ज्ञान भगवान से मिलाता है। अगर ऐसा ज्ञान नहीं है तो क्या है? सब अज्ञान है। तो भगवान ने बता दिया है कि ज्ञान क्या है, और इसके लिए लिस्ट बनी हुई है कि हाँ क्या क्या ज्ञान है। कोई पढ़ेगा इसको? नम्रता, सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना। शिष्टता, समझना कि तुम शरीर नहीं हो, और इस प्रकार सम्मान और अनादर एक ही है। अहिंसा, जब तक कई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंचाता तब तक वह हिंसा का अभ्यास कर रहा है। सहनशीलता, दूसरों से अपमान और अपमान सहने का अभ्यास करें। सादगी, इतना सीधा कि आप दुश्मन के सामने भी सच का खुलासा कर सकते हैं। तो विनम्रता आ जाती है। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, जब विद्या आती है तो विनय अपने आप ही आ जाता है। और शिष्टता, कब शिष्टता आती है? जब हमको लगता है कि हम शरीर है ही नहीं है, तो चाहे हमें कोई सम्मान दे, प्रशंसा करे, या फिर हमारी अनादर करे, वो हमारा तो कर ही नहीं रहा, हम ये शरीर का कर रहा है, हम शरीर है ही नहीं है। जब इस लेवल पे आ जाता है तो शिष्टता दिखाई देती। अहिंसा,
कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान का ज्ञान है और वो आप दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये भी हिंसा है। वैसे तो हम सोचते हैं किसी को मारना ही हिंसा है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा से किसी का भी अहित करना, किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा कहा जाता है। सहनशीलता, तो सहनशीलता इतनी हो जाए कि कोई भी अपमान करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे कि जाते हैं हमारे भक्त, जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो तरह तरह के लोग कुछ भी कह देते हैं, अपमान सहना पड़ता है, लेकिन वो अपना कार्य उसी मन से करते रहते, क्योंकि उनके लिए मान और अपमान सब एक बराबर हो जाता है। तो अपमान सहने का अभ्यास, कोई मान देता है तो भी इस शरीर को दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है तो भी इस शरीर का कर रहा है, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा का कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। सादगी ऐसी होनी चाहिए कि हम सच बोल सके। प्रभुपाद कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी छिपा ही ना हो, सब सरलता है, जो किसी के सामने सच बोल सके, यही सादगी है। आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। स्वच्छता दो तरह की होती है, बाहरी और आंतरिक। बाहरी स्वच्छता हमारी स्नान से हो जाती है, और जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, तो हम आंतरिक रूप से भी शुद्ध हो जाते हैं। स्थिरता, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का दृढ़ संकल्प। स्थिर कब हो जाते हैं हम? जबकि हम बिल्कुल जो हम सोच रहे कि ये करना है, हम उस पर दृढ़ संकल्प के साथ रहते हैं। जैसे दीपक होता है, जलता रहता है बिल्कुल सीधा, वायु ना हो तो हिलता भी नहीं है, वैसी ही स्थिरता हमारे अंदर आ जानी चाहिए। आत्म संयम, आध्यात्मिक उन्नति के प्रतिकूल कुछ भी अस्वीकार करें, इंद्रियों को नियंत्रित करें। तो कहते हैं कि भगवान के अनुकूल जो है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो भगवान के विपरीत हो उसको हम वर्जित कर दें, और जो भगवान के अनुकूल हो उसको ही हम साथ में रखें। इंद्रिय वस्तु का त्याग, जो भी इंद्रिय हमारी कार्य करती हैं, जो मांगती हैं इंद्रिय विषयों को, उनका त्याग कर देना। जो भी हमें चाहिए वो हमें भगवान की तरफ अर्पण करके तब हमको स्वीकार करना चाहिए। जो हमें भोग की तरफ ले जाती है उन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। झूठे अहंकार की अनुपस्थिति, अहंकार अस्वीकार, में या शरीर या मन हूँ, स्वीकार करें कि कृष्ण का सेवक हूँ। तो कहते हैं कि जो जीव है वो भगवान का सेवक है, जब ये मान लेता है तो झूठा अहंकार, जो मिथ्या अहंकार होता है, वो हट जाता है। बुराई की धारणा, उचित स्रोत से इनके बारे में नियमित रूप से सुने, भौतिक जीवन से घृणा करें। भौतिक जीवन बद्धता लाता है, हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहिए। अनासक्ति, कृष्ण के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार रहें। हमें चीजों में आसक्ति होनी ही चाहिए, न कर्म में न वस्तुओं में, किसी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, न इस भौतिक संसार में। पत्नी बच्चों परिवार आदि के साथ कोई उलझाव नहीं। यदि आप कृष्ण चेतना तरीके से कर सकते हैं तो इसका अभ्यास करना चाहिए, लेकिन त्याग अगर कृष्ण चेतना के प्रतिकूल है तो पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, देश है, उनसे हम प्रेम करें लेकिन उनमें आसक्ति को नहीं रखें। निष्काम भक्ति सेवा, भौतिक लाभ या हानि में अभिन्न या व्यथित ने अटूट भक्ति सेवा करे। जो भौतिक लाभ है क्या है, आता है जाता रहता है, उससे क्या है, आज है। भौतिक जीवन में कोई चीज तो परमानेंट है ही नहीं, स्थायी है ही नहीं है। आज है वो चीज, परिवर्तन प्रकृति का नियम है कहा जाता है। तो ये जीव हमेशा परिवर्तन आते रहते, कभी हानि होगी, लाभ होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। हमको क्या करना है, हमेशा भक्ति करनी है। सब कुछ जो है, कहते हैं ना कि जब हमारे मन की हो जाए तो हरि कृपा, और जब नहीं हो तो हरि इच्छा। निष्काम भक्ति सेवा, भक्ति की 9 प्रक्रियाओं में स्वयं को संलग्न करना। नौधा भक्ति जो है, जो कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो उनमें ही हमको हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। एकांत जगह में रहने की ख्वाहिश, भौतिकतावादी लोगों के साथ घुलने मिलने की इच्छा नहीं, भक्तों की संगति में रहते। तो संगति किसकी करनी है, भक्तों की करनी है। अगर हम भौतिक लोगों के साथ बैठते हैं तो वो तरह तरह की ऐसी बातें करेंगे जिससे हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा, और हमारे पास समय कहाँ है, समय तो है ही नहीं। हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमारी जो रास्ता है वो बहुत दूर है, लंबा है रास्ता, मंजिल दूर है। तो हमको क्या करना है कि हमेशा समय को अपने हाथ में रखना है, समय को गंवाना नहीं है, और भगवान की भक्ति करनी है, भगवत धाम जाना है। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा। तो चर अचर जितने भी प्राणी हैं, भगवान क्या है, सबके भीतर है। और जहां भी आप देखें, भगवान ही का जो है वो सर्वव्यापी रूप दिखाई पड़ता है।
तो यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है वो भी भगवान के अधीन है। तो जीव को कहते हैं ना कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म यानी कि जीव आत्मा, तो ये भी क्या है, पता नहीं कब से चली आ रही अनादि है ये भी कहाँ है, भगवान के अधीन है। और भौतिक जगत के जो कार्य कारण से परे होती है। तो भगवान बहुत स्पष्ट तौर से हमको बता रहे हैं कि सब कुछ जो है भगवान के अंदर ही है, भगवान में ही सब कुछ समाया हुआ है, भगवान ही सबके कार्य कारण हैं। सर्वे इंद्रिय गुणाभासम सर्वे इंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चेव निर्गुणम गुण भोक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के गुणों के स्वामी हैं। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भगवान, प्रकृति बनाने वाला कौन है, भगवान ही है। प्रकृति भगवान के द्वारा ही बनाई हुई है, लेकिन भगवान इस सबसे परे है। भगवान उसके अधीनस्थ कार्य नहीं करते हैं, प्रकृति उनके अधीन कार्य करती है। और साथ ही साथ हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं कि भगवान जो है वो, उनकी इंद्रियां हमारी तरह से नहीं है। उनकी इंद्रियों, वो अपनी इंद्रियों से कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी तरह का कार्य कर सकते हैं। वो आंखों से हाथ का जो है वो काम ले सकते हैं, और साथ ही हाथों से आंख का काम ले सकते हैं। तो उनकी हमारी जैसे अधीनता नहीं है इंद्रियों के प्रति। तो भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया पहले, और कि क्या आत्म तत्व क्या होता है, फिर अपरमात्म तत्व का बताया कि सभी इंद्रियों के होते हैं। ऋषिकेश कहे जाते हैं, वो कहते हैं ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम। तो जो भगवान है उनकी इंद्रियों से ही सेवा कर, जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी इंद्रियों से ही सेवा करनी चाहिए। कहते अनेज दकम मनुष्यो जीवयो न देवा आप्रवन पूर्वम भष्यतः। तो भगवान मन से भी अधिक वेगवान है, और जो सब दौड़ने वाले हैं उनको पीछे रख सकते हैं। भगवान इस हाड़ मांस के बने नहीं, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, पर वो निराकार भी नहीं है। बस अंतर इतना है कि उनकी इंद्रियां हमारे जैसी नहीं है। अंगनी सकल इंद्रिय वृत्ति भांति पश्यंती यान्ति कलयंती निरे जगंती। पंचभूत से नहीं बने हैं, आध्यात्मिक हैं। जो भगवान को जानते हैं वही भगवान के बारे में बता सकते हैं। और जैसे ब्रह्मदेव जानते थे भगवान को, देखा था उन्होंने, प्रभुपाद जी भक्त हैं सबको भक्ति देने के लिए। जैसे भगवान के विशेष भक्त आते हैं समय समय पर, और लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि हाँ कैसे भक्ति करो, वैसे ही प्रभुपाद जी आए और हम लोग को भक्ति करना सिखा के गए हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हो। तो उनका धाम का है आध्यात्मिक धाम, कितना दूर है हमसे, हम समझ भी नहीं सकते हैं कि कितना दूर है। लेकिन वो कहाँ है, हमारे हृदय में समाये रहते हैं। हमेशा हम हृदय में हमको दिखते हैं कि कैसे भगवान हृदय के अंदर हमारे हैं, हमको देख रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर कोई गलत कार्य करते तो हमको समझा रहे हैं। परम सत्य समस्त जीवों चर तथा अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वो भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। जैसे सूरज आता है तो उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, सूर्य लोक में विराजमान रहते सूरज। वैसे भगवान अपने धाम में रहते हैं, लेकिन सारी शक्तियां उनकी हमारे आसपास दिखाई देती हैं। हम नरसिंहा आरती गाते हैं सुबह सुबह हम लोग, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहादि शरणं प्रपदे। तो हर जगह भगवान उपस्थित है। हिरण्यकश्यप पूछते हैं प्रहलाद से, भगवान कहाँ है बताओ। तो प्रहलाद डर जाते, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े रहते, कहते यहाँ इस खंभे में भी है। और देखिए भगवान की कृपा, देखिए दयालुता, देखिए कि वचन की लाज निभाने के लिए खंभे से प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान को हम अपनी इंद्रियों से भले न देख पाए, परंतु उनकी अनुभूति है, विभूति है, सब जगह है। और उनको भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, हमको आध्यात्मिक चक्षु चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए, जैसे अर्जुन को भगवान ने दिया, तो उनका सारा जो है विराट स्वरूप को वो देख पाए।
तो सारी चीजें प्रकृति में भगवान ने दी है, सब हमारे लिए है। भगवान सर्व कारण कारणम है। खाना है, पानी है, ज्ञान है, शरीर है, सब भगवान दिए हैं। यहाँ तक कि स्वाद भी भगवान ने दिया है। जो पानी का स्वाद बदलता है, जगह जगह पे सब्जियों का स्वाद बदलता है, फलों का स्वाद बदलता है। अगर आप किसी के आम पे पट्टी बांध देना और उसको कुछ खिलाएं तो वो पहचान जाएगा कि वो आम खा रहा है कि इमली खा रहा है कि नींबू खा रहा है। तो भगवान ने ऐसे अलग अलग स्वाद सब चीजों में भर के दिए हैं। तो भगवान कितने दयालु हैं और कितने कृपालु हैं कि सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और इतना विविधता भरा भौतिक संसार हमारे लिए बनाया है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय है तथा ज्ञान के लक्ष्य हैं और सबके हृदय में स्थित हैं। तो बताया गया कि जो भी प्रकाश है जहां भी, वो सबके स्रोत का है, भगवान है। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि जहां तक कृष्ण है वहां अज्ञान नहीं हो सकता, वहां अंधकार नहीं हो सकता। सूर्य चंद्र सब कौन दिया है? भगवान ने दिया है। और सब उनसे ही प्रकाश लेके प्रकाशित होते हैं। जो बैकुंठ लोक होता है वो भी बहुत प्रकाशमान है। कैसे? भगवान के तेज से। तो जब हम कृष्ण से जुड़े हैं तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जैसे ही हम कृष्ण की तरफ से दूर होते जाते हैं, हमारा जो है अस्तित्व समाप्त होने लगता है। हम माया की तरफ भागते हैं, संसार हमको आकर्षित करने लगता है और हम अज्ञान के वश में आ जाते हैं। अज्ञान समान माया, कृष्ण सूर्य समान। जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया अधिकार। तो माया का अधिकार हो जाता है जहां पर कृष्ण नहीं होते। कृष्ण जहाँ है सब प्रकाश ही प्रकाश है। ये हमारा शरीर में हाथ है हमारा, वो हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, तब तक ही उसका अस्तित्व है। अगर शरीर से अलग हो गया तो क्या मृत हो जाता है? वैसे ही जैसे हम कृष्ण से अलग होते हैं, हमारे शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो जो भगवान ने वर्णन किया ज्ञान का, ज्ञेय का, वो जो समझ पाएगा, कौन समझ पाएगा? जो भक्ति करेगा। और जो भक्ति करेगा वो भगवान को प्राप्त करेगा। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं। तो ये अब प्रकृति का वर्णन आया हुआ है। अर्जुन का जो पहला प्रश्न था प्रकृति और पुरुष के विषय में, उसका चर्चा है। तो प्रकृति भी नित्य है, जीव भी नित्य है। हमेशा रहती है प्रकृति। इसमें सृजन होता है, प्रलय होता है और विनाश होता है। लेकिन क्या होता है फिर? दोबारा ये आती तो परिवर्तित होती है प्रकृति, लेकिन हमेशा रहती है। देखिए ढेर सारे जीव हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पर हरियाली छाई हुई है। तो ये प्रकृति की जो है वो विशेषताएं हैं सब। कार्य कारण कृत्तत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणाम की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो है वो गुण भी है इसमें और विकार भी हैं। सब प्रकृति के हैं। तीन गुण है हमारे अंदर, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और यही कारण है कि ये तीनों गुण की रस्सी में जीव जो है जकड़ा रहता है। तो भगवान जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के कारण यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे जीव हो। भगवान का ये कहना है कि जो भी भौतिक प्रकृति है वही जीव को या उसके शरीर को, जीव की इंद्रियों को, उसके कार्यों को, ये सब क्या है? योनियां हैं 84 लाख की। ये सब क्यों है? प्रकृति ही है सब ना। जीव आता है इस जगत में और वो चाहता है कि मुझे सुख मिले और इसके लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन एक भोग से दूसरे भोग में फंसता चला जाता है। क्योंकि इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं कभी समाप्ति नहीं होती हैं। इच्छाओं को समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि भगवान को ये तरफ मुड़ जाए। और जब इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं तो यही इच्छा लिए जब हम अपना शरीर छोड़ते हैं तो ये हमारे दूसरे जन्म का कारण बन जाती हैं। कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो जब हमें अगला शरीर मिल जाता है तो हम उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। जैसे है कि ज्यादा खाने की हमारी इच्छा हो और चींटी का शरीर मिल जाए तो हम नहीं खा सकते ना, कम ही खाना पड़ेगा। शेर का शरीर मिल गया तो हम वेजिटेरियन नहीं हो सकते ना, हमको नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम इच्छाओं से हमें शरीर मिलता है और फिर उस शरीर के अनुसार ही हमको कर्म करना पड़ता है। तो प्रकृति के गुण ही हमको सुख में डालते हैं, दुख में डालते हैं। और भगवान की सेवा करके, भगवान को याद करके हम इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। ये जन्म में मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोष्य सदस योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीन गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन व्यतीत करता है। यह उस प्रकृति के साथ उस संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो प्रकृति का जब भोग करता है तो उसी का शरीर बदलता रहता है। जीव क्या है, भगवान का अंश है, लेकिन संसार की आसक्ति उसको इसमें देहांतरण में डाल देती है। जैसे बच्चा घर में रहता है ना, तो माता पिता का संरक्षण रहता है, गलत कार्य नहीं करता है। परंतु जैसे बाहर जाता है, माँ बाप की शिक्षा भूल जाता है। उसी तरह जीवात्मा जब तक भगवान के पास रहती है तब तक प्रकृति के गुणों में नहीं बनती है, लेकिन भौतिक संसार में आते ही वो बंधन में फंस जाती है और एक योनि से दूसरी योनि में चक्कर काटती रहती है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। तो भगवान यहाँ पर अब अपने बारे में बता रहे हैं कि जीव आत्मा प्रकृति के संपर्क में आके भोक्ता खुद को समझता है, जबकि हम पढ़ चुके हैं पहले ही 5वें अध्याय में कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञानम शांति रक्षति। तो जीवन में शांति चाहिए तो भगवान को भोक्ता मानिए। सारी वस्तुएं किसकी हैं? भगवान की हैं। और साथ ही साथ ये उपदिष्टा है, भगवान देखने वाले साक्षी के रूप में है, और अनुमंता है, अनुमति देने वाले हैं। तो भगवान ही सारे कार्यों की हमें जो है वो अनुमति भी देते हैं और साक्षी रूप में देखते भी रहते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि क्यों भगवान गलत कार्य करने की अनुमति देते हैं? क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म सदनता है जीव की, उसको वो बाधित नहीं करते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा और आगे भी पढ़ेंगे, जानेंगे आगे के अध्यायों में। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रियाओं से संबंधित विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो ये समझ जाएगा, जो भगवान की गति को जो समझ जाता है, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ये सब समझ लिया, उसकी तो मुक्ति हो ही जानी है। लेकिन इसका मानना नहीं है, ये नहीं मतलब इसका कि बस जान लिया, जीवन में नहीं उतारा, जीवन में भी इसको उतारना पड़ेगा। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो परमात्मा को लोग जानना चाहते हैं, उसके लिए ज्ञान का, भक्ति का, और या उनके जो परमात्मा रूप है जो हृदय में है उसका, सबको जो है वो जानने का प्रयत्न करते हैं, ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। किसी को रुचि नहीं होती है तो वो निष्काम कर्म भी नहीं कर पाता, उसका हृदय भी शुद्ध नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे उद्धार होगा, यहाँ पर ये भी जो है वो सोचने की बात है। इसके लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार हो जाते हैं। तो ऐसा लोग भी हैं जो श्रवण करते हैं, क्योंकि श्रवण की विधि क्या है, कलयुग के लिए है। वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके पास नहीं होते, लेकिन श्रवण करके, जैसे कि ये कपिल मुनि है, अपनी माता देवहूति, ये उनके गुरु हो गए थे और उनको जन्म मृत्यु के पथ से पार करा लेते हैं। हे भरतवंशियों में शेष, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो बता रहे हैं कि जड़ और चेतन, पराशक्ति अपराशक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। इनके बारे में हम पहले ही 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। और क्षेत्रज्ञ जो दो है, आत्मा परमात्मा, ये क्या है? ये पराशक्ति हैं। तो ये सारा जो है वो भगवान को जानना है, और कि कर्म क्षेत्र है और क्षेत्र के ज्ञाता का ये संयोग का मात्र है, संयोग है। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनस्तो विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि निश्चल शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो जो इस विधि से देखता है कि जो परमात्मा है
वो भी शरीर में है, आत्मा है वो भी शरीर में है, लेकिन ये इनकी कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ये विनष्ट नहीं होते हैं, ये हमेशा ही रहते हैं। और भगवान का अंश है ये। जब ये जान लेता है तो वो उसकी दृष्टि सही दृष्टि मानी जाती है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो जो मान जाता है कि हाँ, हम आत्मा हमारे शरीर में है और परमात्मा भी है, तो वो शरीर के स्तर पर नहीं रहता है, वो सबको आत्मा के स्तर पर देखता है। और जब वो आत्मा के स्तर पर देखता है तो उसका मन शुद्ध रहता है और वो कभी भी कष्ट में नहीं रहता है। जो यह दिखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वह यथार्थ में देखता है। तो यहाँ आत्मा के देखा गया कि आत्मा जो है वो जो जान जाता है आत्मा के गुण को, कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम मन के द्वारा कर रहे हैं, मन चंचल है और वो सारे कार्यों को करा रहा है। और जो कहते हैं कि आत्मा कहीं भी जो है किसी चीज से संबद्ध नहीं होती है, लगती नहीं है। जो ये जान जाता है कि सारे कार्य गुण करा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, हमारी आत्मा इन कार्यों को करने में जो है वो लिप्त नहीं होती है, वो सही रूप में देखता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इस तरह से ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो आकाश जो है वो बहुत पूरा सब जगह जहां भी हम देखते हैं वहां हमको आकाश ही आकाश दिखाई देता है। किंतु जो वायु होती है वो उसकी प्रकृति सूक्ष्म होती है, वो यहाँ से वहां टहलती रहती है, लेकिन वो कभी भी आकाश से जुड़ती नहीं है, कभी उससे लिप्त नहीं होती है। उसी तरह से जो आत्मा होती है वो भगवान में स्थित होती है, वो शरीर से लिप्त नहीं होती है। शरीर को इसीलिए कहते कि शरीर भोक्ता होता है जब मन भोक्ता नहीं होता है। लेकिन हाँ, शरीर से जब हम भोग करना चाहते हैं भोग, तो बंधन में पड़ जाते हैं। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले ही सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। तो कह रहे हैं कि सूर्य एक है और उससे ही सारे जो आपको संसार है वो प्रकाशित होता रहता है। तो उसी तरह से जो ये आत्मा होती है, ये आत्मा से ही सारा शरीर जो है वो प्रकाशित हो, सारे शरीर में चेतना होती है। एक तरह से कहते हैं जैसे बाल है ना, हम अपने शरीर में इतना सजाते हैं, संवारते हैं, जमीन पर गिरा हो तो उसको बिल्कुल ही खराब मानते हैं कि कूड़ा है, इधर उधर पड़ा है, गंदगी मानते हैं। लेकिन जब तक आत्मा से जुड़ा था ये बाल, मतलब जब तक शरीर से जुड़ा था ये बाल, कितना मूल्य था। यह आत्मा जैसे ही जब तक शरीर में रहती है तब तक कितना मूल्य होता है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है सारे प्रेम समाप्त, कहते हैं कि मिट्टी है, हम उसको शरीर भी नहीं मानते, मिट्टी मान लेते हैं। तो जब तक आत्मा है तब तक ही चेतनता है, तब तक ही चेतना से प्रकाशित हो रहा है। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ज्ञान के चक्षु से, ज्ञान का चक्षु क्या, जो भगवान का दिव्य ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ये ज्ञान हमको मिलता कहाँ से है, क्योंकि भगवान तो अब है नहीं, लेकिन भगवान का दिया हुआ शास्त्र हमारे पास है। हमको गुरु की जो है करना चाहिए, गुरु के माध्यम से हमें यह जो है ज्ञान मिल जाता है, साधुओं से मिल जाता है, भक्तों के संग से मिल जाता है। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके हम भव बंधन की से मुक्त होने की विधि को भी जान जाते हैं। ज्ञान के चक्षुओं से जब ज्ञान हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि क्षेत्रज्ञ कौन है, शरीर का ज्ञाता कौन है और शरीर क्या है, और तब परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं ह- कोई पढ़ने के लिए? पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 9 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है।
श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वहीं अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया विकार हैं, किंतु इससे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ सकते। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। तो एक तो श्रवण के महत्व दिया गया है इस अध्याय में, गुरु का महत्व बताया गया है, क्योंकि श्रवण बहुत आवश्यक है ज्ञान के लिए, गुरु बहुत आवश्यक है ज्ञान के लिए। तो गुरु ही हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं, उनके माध्यम से ही भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। तो और साथ ही साथ सत्संगति, जो भक्तों का संग है, वो बहुत आवश्यक होता है। तो श्रवण करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। अगर गुरु स्वीकार कर लेते हैं तभी हम इस पदार्थ और आत्मा का जो अंतर है वो समझ सकते हैं। पदार्थ क्या है? शरीर है हमारा, और उसके अंदर जो आत्मा है, दो, एक जो है अपरा शक्ति है, दूसरी पराशक्ति, दोनों भगवान की ही शक्ति है। लेकिन जब गुरु स्वीकार कर लेते हैं वो हमें इन दोनों का अंतर बताते हैं कि हमें कहाँ पे आसक्ति रखनी है, कहाँ पे आसक्ति नहीं रखनी है, हम प्रकृति के गुणों के द्वारा कैसे बद्ध हो जाते हैं और कैसे उसे बच सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि कैसे भौतिक चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। भौतिकता हमें किस तरह से बंधन में फंसाती है, देहात्म बुद्धि की तरफ ले जाती है। हमें इन सब से मुक्त हो जाना है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि शरीर पदार्थ है, 24 तत्वों से बना हुआ है, हमने 24 तत्वों को जाना है कौन कौन से तत्व हैं। और इससे क्या कहते हैं कि जो ये 24 तत्व होते हैं, इनकी जब अंतःक्रिया होती है तो उससे विकार उत्पन्न होते हैं। और उससे भी कहते हैं कि इस शरीर से ऊपर क्या है? शरीर तो जड़ पदार्थ है, लेकिन उसमें रहता कौन है? क्षेत्रज्ञ रहता, आत्मा और परमात्मा के रूप में, दोनों दो हैं। और इनसे जब इसको जान जाते हैं कि हमारा शरीर अलग है, आत्मा परमात्मा अलग है, तब हमारे सही तरीके से हम सब चीजों को देख पाते हैं। हमारे चारों ओर जो बद्धता है, जो प्रकृति के गुण के कारण क्लेश है, सुख है, दुख है, उन सबको पहचान जाते हैं। तो इसको, जो ये अध्याय है, कह रहे गुरु की सहायता समझ ले, क्योंकि ये बहुत मुश्किल अध्याय है, थोड़ा सा कठिन अध्याय है। इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ समझने की कोशिश की है, आप इसको एक बार और पढ़ेंगे अच्छे से और फिर आगे के लेवल्स में जाएंगे और वहां पर उनको समझेंगे, तब ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो थोड़ा कठिन है और थोड़े इसमें तत्व हैं, वेदांत सूत्रों का भी इसमें आए हुए हैं। तो इन सबको समझने के लिए थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी, थोड़ा श्रवण करना पड़ेगा। अर्जुन के 6 प्रश्न आए थे। क्षेत्र और क्षेत्रार्थ तथा ज्ञान का वर्णन किया उन्होंने। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है, ज्ञान कहते किसको है, प्रकृति पुरुष और संघ के बारे में बताया गया और ज्ञान का दर्शन बताया गया। तो ये जो 6 प्रश्न थे, तो क्षेत्र हमारा शरीर है, क्षेत्रज्ञ दो है, आत्मा और परमात्मा। ज्ञान जो है की प्रक्रिया कहाँ है, उसका अवसान अनन्य भक्ति में होता है। ज्ञान का लक्ष्य जो है वो भगवान की प्राप्ति है, जो भक्ति के द्वारा होती है। प्रकृति जो है वो भौतिक कारणों की हेतु है और जीव पुरुष इस संसार में आता है, सुख दुख भोगता है। ज्ञान क्या है, ज्ञान का दर्शन क्या है, कि ज्ञान के द्वारा जो है शरीर और शरीर को जानने वाले ज्ञाता को समझ करके परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो थोड़ा जटिल है ये अध्याय, लेकिन हाँ, हमने मैं इसको आपकी तक पहुंचाने की कोशिश की है अपनी तरफ से। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे रामा, रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, तुम हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा।